हेलो बच्चों, चूँकि कोरोना काल है इसलिए मास्क पहनना पड़ता है। अब तो देश की परिस्थिति सब लोग जानते हैं और इस परिस्थिति में हम सभी को समझौता करके चलना पड़ेगा। अब घर में भी मास्क पहनना ज़रूरी हो गया है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग कोविड नियम का पालन कर रहे होंगे और घर में रहें, सुरक्षित रहें। बहुत दिनों के बाद मैंने अपना फिर से चैनल प्रारंभ किया, क्योंकि ऑफलाइन हो जाने के चलते समय नहीं मिल पा रहा था। लेकिन आप लोगों के लिए फिर से हम प्रकरण अपना शुरू करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा जो प्रकरण है वह प्रकरण है संधि। संधि संधि यानी कि होता है जोड़। संधि का मतलब होता है जोड़। जोड़ मतलब अंकों को नहीं जोड़ना है, जोड़ मतलब हड्डियों को नहीं जोड़ना है, बल्कि यहाँ जोड़ होता है वर्णों का जोड़ होता है। संधि का एक दूसरा नाम है जिसका नाम है संहिता। संहिता, अब इसके बारे में हम परिचय थोड़ा सा जानेंगे। आज हम लोग संधि का परिचय समझेंगे, संधि क्या चीज़ है। तो इसका नाम है संहिता। और संस्कृत में यदि कोई पूछता है कि संधि किसे कहते हैं तो आप बहुत आसानी से बहुत छोटे से वाक्य में बता सकते हैं, परः सन्निकर्षः संहिता। क्या बोलेंगे? परः सन्निकर्षः संहिता। ये आपको इन्वर्ट कॉमा में लिखा हुआ है, जो कि पहले से इसलिए लिखा है कि समय की बचत हो और आप लोग ध्यान से इसको देख सके। परः सन्निकर्षः संहिता। अब हिंदी में यदि बताना होगा, हिंदी में परिभाषा बता सकते हैं कि दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि यानी कि मिलता तो है, जुड़ता तो है, लेकिन कौन सा क्या संख्या नहीं जुड़ती है, हड्डियां नहीं जुड़ती है, बल्कि क्या जुड़ते हैं? वर्ण। वर्ण में कितने वर्ण? दो वर्ण। संधि हमेशा दो वर्णों के बीच में ही होता है। जैसे अ वर्ण है, ई वर्ण है, तो संधि अ प्लस ई जब जोड़ते हैं तो एक विकार उत्पन्न होता है जिसका नाम ए है। वैसे ही आ के साथ ए जोड़ते हैं तो विकार उत्पन्न होता है ऐ। तो ये हमारा सामान्य परिचय हुआ। एक बार और परिचय के बारे में बता देते हैं कि दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे अ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस ए बराबर ऐ। अब इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो नोट करके लिखे हुए, ये यदि याद रखिएगा तो आपको कभी भी संधि करने में, संधि विच्छेद करने में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। वो नियम क्या है कि संधि हमेशा पूर्व पद का अंतिम वर्ण, ध्यान दीजिएगा, संधि हमेशा पूर्व पद का अंतिम वर्ण एवं उत्तर पद का प्रथम वर्ण के बीच ही होता है। ही का मतलब ओनली। संधि जो होता है वह हमेशा पूर्व पद का अंतिम वर्ण, जो पूर्व पद हमारा होगा, और उत्तर पद का प्रथम वर्ण के बीच ही होता है, और किसी वर्ण से हमें कोई लेना देना नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए, अब इसको प्रूव करें। जैसे क्या है? जैसे एक एग्जाम्पल दिए हैं, मही प्लस ईसह। क्या दिए हैं? मही प्लस ईसह। ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल पर। एक मही को हम इनसर्कल किए हुए हैं, मही, तो ये बीच में प्लस का साइन है, जोड़ का साइन है। तो प्लस के पहले जो शब्द लिखे, जो पद लिखे हुए हैं हम, वो होता है हमारा पूर्व पद। क्या होता है? ये होता है हमारा पूर्व पद। और ये जोड़ के निशान के बाद ये जो ईसह लिखा हुआ है, ईसह, इसको कहा जाता है उत्तर पद। अब हम लिखे कि संधि हमेशा पूर्व पद का अंतिम वर्ण, तो पूर्व पद हमारा मही है, तो मही का जो अंतिम वर्ण निकालेंगे, यानी कि अंतिम वर्ण क्या है? ह में बड़ी ई की मात्रा है। ह में बड़ी ई की मात्रा है। इस ई को हम, जो स्वर हमारा है, ई को बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हमारा पूर्व पद का अंतिम वर्ण हो गया। और उत्तर पद का जो प्रथम वर्ण है, ये बड़ी ई, जिसको कहते हैं हम लोग दीर्घ ई भी कहते हैं, तो दीर्घ ई को हम डायरेक्ट बाहर निकाल लिए। अब संधि हमें इन दोनों के बीच में ही करना है, न कि म के साथ करना है, ह के साथ करना है, न स के साथ करना है। संधि बस पूर्व पद का अंतिम वर्ण बड़ी ई और उत्तर पद का प्रथम वर्ण बड़ी ई, इन दोनों के बीच आपस में जब संधि करेंगे तो एक विकार उत्पन्न होता है इन दोनों के बदले में बड़ी ई, यानी कि दीर्घ ई विकार हो गया। याद देखिएगा, इन दोनों दीर्घ ई के बदले में यहाँ एक दीर्घ ई विकार के रूप में आ गया। अब यहाँ से जो हमारा जो
वर्ण बच गया म ह, क्योंकि हम ही में से ई को हम ऑलरेडी बाहर निकाल चुके हैं, इसलिए हमारे ये ह हलंत हो गया। और यहाँ अंत में क्या बच गया, सह बच गया है। अब इसको हम प्लस के बाद वाले को इस साइड में राइट साइड में उतार देंगे और इसको लेफ्ट साइड में उतार देंगे। अब इसको आपस में हम जोड़ देते हैं वर्ण संजोग के हिसाब से, म ज्यों का त्यों, ह हलंत में बगल में ई है तो बड़ी ई की मात्रा हो गई, और सह, तो मही जोड़ ईसह जो हमारा रिजल्ट निकलता है वह बनता है महीसह। क्या बनता है, महीसह। एक एग्जाम्पल और दिए हैं, जैसे कि देखिए एक जोड़ एकम, एक जोड़ एकम। अब पूर्व पद का अंतिम वर्ण हम निकाले अ है, उत्तर पद का प्रथम वर्ण निकाले तो ए है। तो संधि जब हम करेंगे तो इस अ और ए के बीच में ही संधि करेंगे, ना कि एक जोड़ एकम के बीच में करेंगे। अ और ए नियम के अनुसार जब संधि करते हैं तो अ के साथ ए जोड़ते हैं तो ऐ विकार उत्पन्न होता है, ये ऐ विकार उत्पन्न होता है। अब इधर वाला प्लस के पहले बच गया एक, क हलंत बच गया, और यहाँ बच गया कम। अब इसको राइट साइड में उतार देंगे और सबको एक साथ जोड़ेंगे, ए कै क म, एक कै कम। तो इस तरह से कोई भी संधि होता है तो हम पूर्व पद का अंतिम वर्ण, इसलिए कहा जाता है कि संधि जो होता है वह हमेशा पूर्व पद का अंतिम वर्ण एवं उत्तर पद का प्रथम वर्ण के बीच ही होता है। हमें संधि इन्हीं के बीच में करना है, बाकी सब वर्णों से अक्षरों से कोई लेना देना नहीं है। इस तरह का आप स्वयं मूल्यांकन कर सकते हैं अपना कॉपी में। यदि प्रश्न लिखें नदी प्लस ईसह, आप पूर्व पद का अंतिम वर्ण निकाल लीजिए, उत्तर पद का प्रथम वर्ण निकालिए, स्वयं करके देखिए। गण जोड़ ईसह, नर जोड़ उत्तमः, पितृ जोड़ आदेशः, वर्षा जोड़ ऋतु, ये 5 उदाहरण करके निकालेंगे और इस नियम को देखेंगे तो आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि कैसे किनके बीच में हमें संधि करना है और संधि इससे हमारा कितना आसान हो जाता है। तो छात्रों, ये हुआ हमारा संधि का परिचय। क्योंकि संधि पढ़ने से पहले हमें इसका परिचय जानना जरूरी कि संधि एक्चुअल में है क्या, संधि है क्या, संधि हम कैसे करते हैं, संधि क्यों करते हैं, क्या विकार उत्पन्न होता है। जब हमारे सामने एग्जाम्पल्स मिलते हैं, उदाहरण मिलते हैं, तो उस समय हम संधि करते हैं तो हमारा दिमाग जो है थोड़ा सा दिग्भ्रमित जब हो जाता है, नहीं पढ़ने के कारण, नहीं समझने के कारण। इसलिए आपको सबसे सरल भाषा में संधि किनके बीच में होता है आप ये जानना सीखेंगे। और फिर अगले टॉपिक में हम संधि के भेद के बारे में भी जानेंगे। इसलिए देखते रहिए ध्यान से हमारा चैनल, और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उम्मीद है कि ये जो प्रकरण आपके सामने हम दिखा रहे हैं ये आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो ध्यान रखिए, घर में रहिए, कोविड नियम का पालन कीजिए और आराम से घर में बैठकर पढ़ाई करें। जो भी अगर डाउट्स होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।